जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी, मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। एंड हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। एक्चुअली कोई कमेंट्स शो नहीं हो रहा। सबसे पहले सॉरी संगत जी, आज मैं बहुत लेट आई हूँ। एक्चुअली पता नहीं मेरे माइंड से स्किप कैसे हो गया कि आज मंडे है और बुक पढ़नी थी, सो मैं 1 घंटा लेट हूँ। 1 घंटे से ऊपर ही हो गया है। जो भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। कमेंट्स तो नहीं शो हो रहे। एज्यूम गुरु जी, मतलब आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो मैं मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप के बाद आगे मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक रिवाइज्ड एडिशन, जो सुखमनी आंटी ने लिखा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ मेरे मालिक। एंड सभी संगत को से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आप सबको मेरी वजह से बहुत इंतज़ार करना पड़ा। मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि आज मंडे है और सुबह बुक पढ़नी है। गुरुजी ने कल मुझे एक रिमाइंडर भी दिया था, और बट मेरे माइंड से पता नहीं कैसे सुबह स्किप हो गया। सो रियली सॉरी, हाथ जोड़ के आई एम रियली सॉरी, आप सबको वेट करना पड़ा। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं कल से टाइम से आऊँगी। बट अभी के लिए चैप्टर पढ़ते हैं। बस मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुझे लगा कि संगत हो सकता है बाद में सुन ले जो उस टाइम पे वेट कर रही हूँ। बट दिल से, सच में बहुत ज़्यादा दिल से मैं सॉरी फील करती हूँ आप सबको कि मैं टाइम से नहीं आ पाई पहले। जय गुरु जी।
सचार्ज विद डिवाइन लव पढ़ रहे हैं, रिवाइज एडिशन जो सुखमनी आंटी ने लिखा है। आज हम चैप्टर 19 पे हैं। 138 Guruji protects my family even now. I remember my mother telling Guruji that we feel scared at times staying alone, especially after my grandfather's death. डਰਨ दी की लोड़ है, मैं दो बंदे सुखी तेरे नाल, दो बंदे तेरी बेटियां दे नाल ते दो बंदे तेरे भाई दे नाल रखे ਹਨ। There is no need to fear. I have assigned 2 men for your protection, Sukhi, 2 each for your daughters and 2 for your brother. My mother's brother is not a follower of Guruji but does a lot of prayers. I didn't quite understand the depth of what he had said at that moment. तो संगत जी आंटी को याद है वो टाइम जब गुरुजी मतलब कई बार ना आंटी सुखमनी आंटी की जो मम्मा है सुखी आंटी, उन्होंने गुरुजी को बताया था कि उनको कभी कभी ना डर लगता है क्योंकि उनके जब नाना जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद से उनको अकेले रहने में डर लगता था। तो गुरुजी कहते कि डरन दी की लोड़ है, मैं दो बंदे सुखी तेरे नाल ते दो बंदे तेरी बेटियां दे नाल ते दो बंदे तेरे भाई दे नाल, मतलब उनकी बेटियों के साथ भी दो बंदे और उनके भाई के साथ भी 2 बंदे प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए रखे हैं। सो आंटी को जो उनके सुखमनी आंटी की जो मामा जी थे वो नहीं मानते थे गुरुजी को, बट वो बहुत ज़्यादा प्रेयर करते थे। सो आंटी को मतलब नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने क्या कहा है उस टाइम पे। In 2012, I was having quite a few minor accidents in and around the house, and I mentally just asked Guruji, what are those 2 men that you assigned to me doing? They are just sitting idle. Can't they see I am about to fall or slip and prevent the fall? Obviously, I was just joking with Guruji and never thought much about it. That very evening, my mother asked me to take her shopping for ration, and after having made the purchases, as I walked back to the car, I heard screaming and screeching sounds. As I looked to my right, a scooterist seemed to have gone completely out of control and was about to crash into me. तो संगत जी ये 2012 की बात है। आंटी के ना बहुत माइनर एक्सीडेंट्स होते रहे, जैसे घर के अंदर ही ना कई बार चलते चलते ठोकर लग जाती है या चोट लग जाती है या स्लिप हो जाते हैं। तो आंटी ना मेंटली गुरुजी से ऐसे कहने लगी मन ही मन कि गुरुजी वो जो आपके 2 बंदे हैं जो आपने मेरे आसपास सराउंड करके रखे हैं मेरी रक्षा करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं? उनको दिखता नहीं है कि मैं जब गिरने वाली होती हूँ या फिसलने वाली होती हूँ वो क्या ऐसे वेले बैठे रहते हैं मुझे बचाते नहीं? तो आंटी ने ये गुरुजी से ना बस जोकिंगली ऐसे ही कहा था और इसके बारे में इतना नहीं सोचा, जैसे हंसी मजाक में हम कह देते हैं। तो उस दिन शाम को क्या हुआ, आंटी की जो मम्मा है वो उनको लेके गई राशन की शॉपिंग कराने के लिए और उन्होंने कुछ परचेजेस करने थे, मतलब खरीदना था कुछ सामान। और जैसी आंटी मतलब अपनी कार की तरफ पीछे जाने लगी आंटी ने ना बहुत ज्यादा साउंड सुनी, मतलब जैसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जैसे आंटी ने पीछे देखा, आंटी ने साइड पे देखा अपने राइट में, तो कोई स्कूटर चला रहा था और वो उसका बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो स्कूटर चलाते वक्त, और वो इतनी जोर से आंटी की कार में क्रैश, मतलब आंटी की तरफ ही आ रहा था और आंटी को टक्कर लगने वाली थी वो स्कूटर से।
Just short of hitting me, the scooterist seemed to have turned the handle of the scooter and stopped barely 2 inches away from my foot. Of course, I was a bit taken aback as I had not seen him before crossing the road. But the scooterist seemed to be in a worse state than me. He kept mumbling, "I didn't do it. Someone switched the ignition light and turned the handle away from her." He was visibly under shock. People gathered around and made him sit on the side and tried to calm him down. After some time he told me, "Ma'am, I saw you but panicked and froze. I didn't know what to do, so I screamed hoping you would hear me, but there was no time. I would have crashed into you had it not been for some unknown force that switched my ignition off and turned my handle away from you." तो संगत जी, मतलब वो इस तरह से वो जो स्कूटर जो चला रहा था बंदा, वो उसको पता नहीं, उसका हैंडल एकदम स्कूटर का इस तरह से ऐसे टर्न हुआ कि मतलब सिर्फ 2 इंचेस का फर्क था आंटी के पाँव में और उस स्कूटर के बीच में, सिर्फ 2 इंचेस का फर्क। मतलब वो साइड पे हैंडल हो गया, वो उनके पाँव पे नहीं आया। तो वो आंटी तो एकदम से डर गई थी क्योंकि उन्होंने रोड क्रॉस करते वक्त उस स्कूटर वाले को नहीं देखा था। बट वो जो स्कूटर वाला था वो और भी ज्यादा वर्स कंडीशन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो एक्चुअली शॉक में चला गया था और वो बार बार यही बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। और पता नहीं एकदम से मेरी इग्निशन लाइट ऑन कैसे हो गई और ऐसे लगा कि किसी ने मेरा हैंडल टर्न कर दिया है। और वो बहुत शॉक में था, तो लोगों ने उसको बिठाया एक साइड पे, उसको काम डाउन किया और कुछ टाइम के बाद वो उसने आंटी से कहा कि मैम, कि मैंने ना आपको देख लिया था बट मैं पैनिक हो गया था और मैं फ्रोज हो गया एकदम से। तो आंटी आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने ना चीखना शुरू कर दिया ताकि आप मुझे सुन लो। बट टाइम गैप बहुत कम था, तो इसीलिए मतलब आई वुड हैव क्रैश इनटू यू, और मतलब देयर वाज नो टाइम। और मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं चीख लूंगा, आप मेरी आवाज सुन लोगे तो आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि मैं कभी भी आपके अंदर क्रैश कर सकता था। बट कोई एक अननोन फोर्स थी जिसने मुझे रोक लिया, जिसने मेरा हैंडल डाइवर्ट कर दिया और इग्निशन ऑफ कर दिया। और मैं आपसे दूर चला गया, मतलब वो रुक गया स्कूटर, सॉरी। He kept pointing to the scooter and said, "See, the ignition is off. I didn't do it. I felt someone do it for me and move the handle away from you." I understood that because I had questioned Guruji's protection, even though in a joke. He had shown me proof. I quickly apologized to him for causing him so much distress and ran towards my parked car. I sat inside and thanked Guruji for saving me that day. तो वो उसने ना उस बंदे ने अपने स्कूटर की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा कि मैम देखो, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा जो इग्निशन है वो भी ऑफ हो गया और मैंने नहीं किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे लिए ये किया है और किसी ने वो हैंडल दूर कर दिया आपसे, मतलब वो हैंडल का डायरेक्शन जैसे चेंज कर दिया ताकि मैं आपसे दूर रहूं। सो आंटी समझ गई कि ये गुरुजी की प्रोटेक्शन है, क्योंकि आंटी ने मजाक में यही कहा था कि गुरुजी आपके वो जो 2 बंदे हैं वो मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो आंटी ने गुरुजी ने उनको प्रूफ दिया था। तो आंटी ने फटाफट गुरुजी से माफी मांगी कि उनको मेरी वजह से इतना मतलब डिस्ट्रेस हुआ है ना। और मतलब आंटी फटाफट अपनी कार की तरफ जाने लगी और गाड़ी में बैठी और गुरुजी को थैंक यू बोला उनको बचाने के लिए। In another incident, my mother and I were returning home late after from a function, and as I entered my lane, I heard
ferocious barking of a dog in the park opposite my flat. Since it was pretty late, I found it very unlikely that someone would be walking his or her dog at such an hour. I presumed it was a stray. As I parked my car in the garage and walked towards my entrance, I heard the barking coming closer, as if the dog was coming towards us. I made my mother quickly run up the stairs and turned back to see if I could stop the dog in some way. I was too late. I saw the dog jump over the fence of the park towards me, and I just froze in fear. I was sure it was going to bite me. While the dog was still in the air, well, try imagining it in a slow motion. I saw the dog bang against some kind of an invisible wall and just fall down flat on all his fours. The dog now lay a few feet away from me, looking completely dazed. He got up swinging and just walked away in the opposite direction. The invisible wall or barrier was Guruji's protection for me that day. तो संगत जी, एक अनदर ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे आंटी की मम्मा और वो आंटी खुद किसी फंक्शन से रात को लेट घर पहुंच रहे थे, और जैसे आंटी अपने घर के लेन में पहुंची, उन्होंने एक डॉग की, मतलब वो काफ़ी भौंक रहा था, और पार्क जो आंटी के घर के ऑपोजिट पार्क है वहाँ से उनको वो डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, वो काफ़ी बाक कर रहा था। और आंटी को लगा कि हो सकता है कि कोई अपना डॉग पार्क में वॉक के लिए लेकर आया होगा, बट बट आंटी को लगा कि इस टाइम पे कौन लेकर आया होगा, बट एनी हाउ आंटी को लगा, फिर आंटी ने सोचा हो सकता है ये एक स्ट्रे डॉग हो। फिर आंटी ने अपनी कार पार्क करी गैरेज में, और जैसे आंटी अपने घर के एंट्रेंस की तरफ जा रही है तो वो क्या सुनती हैं कि वो जो बार्किंग थी डॉग की, वो आवाज़ भौंकने की, वो बहुत ज़्यादा पास आ रही थी, कि ऐसे लग रहा था कि वो डॉग आंटी के पास आ रहा है। तो आंटी ने फटाफट अपनी मम्मी को ऊपर भेज दिया घर पे, और आंटी पीछे मुड़ के बस देखने लगी कि हो सकता है मैं किसी वे से उस डॉग को रोक लूँ, और बट बहुत लेट हो गया था। वो डॉग जंप, अब ये आप इमेजिन करो, ये आंटी ने कहा, ये आप इमेजिन करो कि मतलब वो डॉग ने ना जंप किया, जो फेंस लगी हुई थी उनके घर के, तो उसने मतलब वो फेंस ऑफ द पार्क है ना, जो पार्क की फेंस थी, वहां से वो कूद कर आ रहा था, और मतलब आंटी एकदम से डर गई, और मतलब आंटी को श्योर था कि अब ये तो मुझे काटने वाला है, और आंटी, वो डॉग हवा में ही था। अब आप सोचो, बट आंटी ने क्या देखा कि उनके आगे कोई इनविजिबल वॉल है, वो जो डॉग था वो उस वॉल को जैसे हिट किया और नीचे जमीन पे धम करके गिर गया। और वो जब गिरा, और मतलब वो एकदम से, और काफी फ्यू फीट्स अवे था, मतलब कुछ दूरी पे था आंटी से, और फिर उसने एकदम से अपनी नजर घुमा ली, और वो उठा और अपनी पूंछ हिलाते हुए दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला गया। सो वो आंटी कहती, वो इनविजिबल, वो जो वॉल थी, बैरियर थी, वो गुरुजी का प्रोटेक्शन था मेरे लिए उस दिन। My nephew and niece too have felt Guruji's protection on multiple occasions. My nephew Rajdeep was once driving down from Chandigarh to Ludhiana after a tiring day at work. Midway, he felt so sleepy that he felt he wouldn't be able to go any further. He prayed to Guruji to help him get safely back home, and within a few seconds he saw Guruji's face on the car's windscreen. He felt a strong current run down his body, and after that he was fully charged up and awake and made it safely back home. सो आंटी की जो ये गुरुजी की प्रेजेंस है, ये आंटी के नेफ्यू और नीस ने भी फेल्ट करी थी बहुत ओकेजन्स पे, जैसे गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो जो आंटी का नेफ्यू है राजदीप, वो एक बारी चंडीगढ़ से लुधियाना ड्राइव कर रहे थे आफ्टर टायरिंग
पूरा दिन काम का था। सो जब वो ड्राइव कर रहे थे सो उनके नेफ्यू की आंख लग गई और उनको लगा अब मैं वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे सेफली घर पहुंचा दो। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आंटी ने वो उनके नेफ्यू ने क्या देखा कि गुरुजी का चेहरा अपने आप कार की विंड स्क्रीन के ऊपर सामने बना हुआ था। और उनको बहुत ज्यादा, उनके जो नेफ्यू है राजदीप, उनको बहुत अंदर से ना एक करंट सा महसूस हुआ। और उसके बाद वो एकदम से फुली चार्ज हो गए कि जैसे वो नींद ही गायब कर दिया और गुरुजी ने उनको सेफली घर पहुंचाया। Rajdeep had an early morning flight from Chandigarh and I was driving him to the airport. Just close to the airport where the barricading starts, I noticed a security guard frantically waving his hands and shouting as if it was as if to warn us of something. I slowed down and tried to catch that what he was trying to say. This somehow made him panic and run towards my car. I could see nothing in the rear view mirror or around me for such a reaction from him. Since it was still a bit dark, I decided not to stop and increase my speed to get into the airport as soon as possible. Just then I heard a loud noise from behind. As we looked back, we saw a huge, angry, wild bull ram into the car behind mine. Apparently, the guard was trying to warn us about this and it missed my car, but by a matter of a few seconds, the car that got hit was flung halfway across the road, and I'm sure the occupants must have been hurt. Rajdeep's first reaction was, Masi, it could have been us. Guruji has saved us. तो संगत जी, एक बारी जो उनके जो नेफ्यू हैं राजदीप, तो उनकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी चंडीगढ़ से। तो आंटी उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई थी और जब वो एयरपोर्ट के पास थे तो वहाँ जहाँ पे बैरिकेटिंग स्टार्ट हो जाती है, सो आंटी ने क्या नोटिस किया, एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो वेव कर रहा था बार बार आंटी की तरफ और कुछ चिल्लाकर कह रहा था, बट वार्न करने की कोशिश कर रहा था, बट आंटी को समझ में नहीं आया। तो आंटी ने अपनी गाड़ी स्लो डाउन कर ली और सुनने की कोशिश करी कि वो बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इतने में क्या होता है, वो बंदा पैनिक होके आंटी की कार की तरफ भागने लगता है, जो सिक्योरिटी गार्ड था। आंटी रेयर व्यू मिरर में कुछ देख नहीं पा रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उस बंदे का ऐसा रिएक्शन क्यों है। तो इतने में अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो आंटी ने डिसाइड किया वो रुकेंगे नहीं, वो सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। आंटी ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और जब वो बढ़ाई तब एक बहुत लाउड नॉइज, पीछे से कोई लोग बोल रहे होंगे, आवाज उन्होंने सुनाई दी। और वो क्या आवाज थी कि आंटी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा बुल जो था, वो बुल उनकी तरफ उनकी कार की तरफ हिट करने वाला था। वाइल्ड जो गुस्से वाला होता है ना बुल, बहुत ज्यादा एंग्री था और उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो आंटी की गाड़ी की तरफ आ रहा था और मतलब अगर वो गार्ड उसी के बारे में उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा था, वार्न करने की कोशिश कर रहा था, और वो जो बुल है सिर्फ मैटर ऑफ सेकंड्स था, आंटी की गाड़ी को हिट नहीं किया, इनफैक्ट किसी और की गाड़ी को उसने हिट किया और वो गाड़ी उड़कर हवा में ऐसे पलटी मार के गिरी। तो ऑफ कोर्स जो उनकी गाड़ी में बैठे होंगे उनको जोर से लगी होगी। तो राजदीप का एक ही रिएक्शन था, उन्होंने अपनी मासी को कहा कि मासी ये हम हो सकते थे पर गुरुजी ने हमको बचाया है, शुक्राना गुरुजी। My niece Pearl was to join the University of Loughborough, England. My sister and brother-in-law had gone to leave her a couple of days before her induction. All her woolens and dress for the freshers party were bought from London and packed in a separate suitcase.
On reaching the university, then they suddenly realized that particular suitcase was missing. They called back the cab driver, who confirmed no suitcase was left behind in the car. The security was contacted, but they didn't seem hopeful as the suitcase did not have Pearl's name on it. There were 10,000 children coming in that day, and it seemed next to impossible to find a small black suitcase without a name tag. Pearl was obviously upset. My sister took Pearl up to her room, thinking she would quickly set it up before rushing out to buy everything all over again. They kept the door of the room open for ventilation and got busy putting everything in place. They both prayed to Guruji to help them, and as they prayed, the door of the room suddenly closed. Pearl immediately got up to open it, and to their amazement, Pearl's black suitcase was lying there. Pearl quickly went out to see who had kept it there and saw that the hallway was completely empty. It was a long hallway, and even if someone ran at full speed, he or she would still be visible. Within a matter of a few seconds, how could someone just keep the suitcase at the door and run away? And more importantly, who knew it was Pearl's room? And how did they know her room number? The security, when told about the suitcase being located, were equally amazed at how it suddenly just materialized in front of the room. Guruji's ways are amazing. तो एक बारी आंटी की जो नीस है ना, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉक थी इंग्लैंड में, वहाँ पे सॉरी फॉर अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी की सही नहीं हो तो वहाँ पे उन्होंने ये ज्वाइन करना था. तो जो आंटी की बहन है और उनके ब्रदर इन लॉ हैं जीजू, वो उनको अपनी डॉटर को छोड़ने गए थे कुछ दिन पहले ही इंडक्शन से. सो इंट्रोडक्शन वो जो भी दिन था. सो आंटी के वो जो उनकी नीस थी पर्ल, उसके सारे वुलन्स और ड्रेसेस सारे ना फ्रेशर पार्टी के लिए वो सब लंदन से लाए गए थे और उसको एक सेपरेट सूटकेस में पैक किया था. और जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, सिर्फ एक वो पर्टिकुलर जो सूटकेस था वो मिसिंग था. तो उन्होंने जो कैब ड्राइवर है उसको फोन किया, पूछा कि वो कहीं कैब में तो नहीं रह गया. तो कैब वाले ने चेक किया, उसने बोला गाड़ी में तो नहीं है. तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी को कांटेक्ट किया कि क्या पता वो मतलब, पर वो भी कुछ होपफुल नहीं थे कि सूटकेस मिल जाएगा, क्योंकि सूटकेस के ऊपर पर्ल का नाम ही नहीं लिखा हुआ था. और यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे थे जो उस दिन आए थे. तो एक छोटा सा बैग मिलना इम्पॉसिबल था उस दिन, जिसके ऊपर नेम टैग भी नहीं लिखा हुआ था. सो ऑफकोर्स जो पर्ल थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी. तो उनकी जो सिस्टर है आंटी की, वो पर्ल को ले गई अपने साथ रूम में कि मतलब कि ताकि चलो बाकी का सामान सेटअप करते हैं और फिर से हम कुछ नया खरीद लेंगे, है ना. इतने में उन्होंने ना दरवाजा कमरे का खुला ही छोड़ा हुआ था वेंटिलेशन के लिए, और वो अपना सामान निकाल के बिजी हो गए थे थोड़ा अनपैक करने में. तो उन्होंने क्या है गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी प्लीज उनकी हेल्प करो. और सडनली क्या होता है, जो कमरे का दरवाजा है वो बंद हो जाता है अपने आप. और जब पर्ल फिर से जाती है खोलने के लिए वो दरवाजा, तो वो क्या देखती है कि पर्ल का जो ब्लैक सूटकेस था, जो मिसिंग था, जो था ही नहीं, वो अपने आप दरवाजे के बाहर खड़ा पड़ा है. तो उनको लगा कि ये पता नहीं किसने रखा है, ये बैग तो उन्हीं का ही है. तो वो फटाफट जाके चेक करने लगी बाहर कि कौन आया देने के लिए, पर वहां पे कोई भी नहीं था. संगत जी, कोई भी नहीं था. और वो जो हॉलवे का जो पैसेज था वो इतना बड़ा था कि अगर एक सेकंड में भी अगर कोई वहां से कोई अगर फुल स्पीड में भी भाग रहा होगा वहां से, तो दिख जाएगा कि कोई है. बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कोई कैसे गायब हो सकता है ना, वो डोर पे. और आंटी भी हैरान थी कि
सबसे पहली बात है कि उसके ऊपर पर्ल का नाम तो लिखा ही था, तो किसी को कैसे पता है ये पर्ल का रूम है, रूम नंबर भी कैसे पता चला, और उसी के कमरे के आगे क्यों वही बैग रखा। सो जब सिक्योरिटी वालों को भी बताया, वो भी बड़े हैरान थे कि ये तो बड़ा अजीब सा है, हमने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं। बट गुरुजी के वेज बहुत अमेजिंग है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी कर सकते हैं। Just before COVID hit us all in 2020, I had suffered an injury to my foot, due to which I was unable to drive. We were out of ration, and since I couldn't drive, I told my mother to wait for my sister to come take her shopping. Just then the lockdown was announced, and I realized we didn't have enough ration to see us through the lockdown period. However, I called, said they were unable to deliver as there were a lot of panic buying, and shops were holding on to stocks. As a last resort, I rang up a shopkeeper I knew who owned a shop selling laces. Since his shop was next to the ration shop, I thought I would ask him if it was open and delivering at home. To my dismay, he said it was shut down. He asked me what I wanted, and I told him I was out of ration and couldn't go to the market due to my injury and inability to drive. He asked me to WhatsApp him a list of all I needed and that he would personally deliver it to my house. Not only did he personally risk coming during lockdown, he bought a lot of extra things that were not on the list. On his own, he added a few vegetables and fruits, bread, cheese and milk. तो संगत जी, जब कोविड आया था 2020 में, तो आंटी के पैर पे चोट लग गई थी और आंटी अनेबल थी ड्राइव करने में। तो जब वो पीरियड आया तो आंटी का आउट ऑफ राशन हो गई थी मतलब, और आंटी ड्राइव नहीं कर सकती थी। सो आंटी की जो मदर है मतलब आंटी ने अपनी मम्मा को बोला कि ना आप वेट करो, उनकी सिस्टर का वो आएंगी और शॉपिंग पे ले जाएंगी जो भी सामान लाना है। और उसी टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस हो गया था और आंटी ने रियलाइज किया कि घर में तो राशन है ही नहीं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो आंटी और आंटी ने जिनको भी कॉल किया वो अनअवेलेबल थे डिलीवर करने में, क्योंकि इतनी सारी लोग राशन पे राशन इकट्ठा कर रहे थे, तो डिलीवरी एट होम नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे क्योंकि लोग स्टॉक कर रहे थे। तो आंटी के पास एक शॉपकीपर का नंबर था जो लेसेस नहीं होती, गोटा और लेसेस होती हैं, तो वो बेचता था। तो उसके साथ वाली शॉप एक राशन करियाने की शॉप थी। तो आंटी ने उस बंदे को फोन किया कि क्या साथ राशन वाली दुकान खुली है, तो उन्होंने बोला कि वो तो बंद है। तो उन्होंने जो लेसेस वाले शॉपकीपर थे उन्होंने पूछा भैया से मतलब आंटी से कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ऐसे लॉकडाउन लग गया और हमारे घर में राशन नहीं है, तो और मैं ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे लिस्ट बता दो, मैं खुद आके आपको डिलीवर कर दूंगा। तो उन्होंने लिस्ट बताई सारा, और वो इतने काइंड निकले, वो पर्सनली आए उनको देने के लिए, इतना बड़ा रिस्क उठाया और घर पे। और सिर्फ वो ही नहीं जो लिस्ट में थी, इनफैक्ट एक्स्ट्रा चीजें जैसे फ्रूट्स होगी, वेजिटेबल्स होगी, ब्रेड, चीज, मिल्क, ये सब एक्स्ट्रा सामान वो लेकर आए आंटी के लिए। What prompted him to do so? I didn't know him that well. Guruji made him a medium to provide for me and my mother. Guruji always looks after his disciples. तो आंटी ने प्रॉम्प्ट मतलब वही आंटी कह रही है कि उसको किसने बोला ये करने के लिए मेरे लिए। सो आंटी को ऑफकोर्स गुरुजी ने, क्योंकि आंटी तो उस बंदे को अच्छे से जानती भी नहीं थी, तो गुरुजी कोई ना कोई मीडियम बना देते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी
लाइफ में आते हैं, आपको हेल्प करते हैं। सो आंटी के लिए वो मीडियम बनी हुई थी, वो जो थे शॉपकीपर। और गुरुजी हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। Only a true guru is empowered by God to establish with disciples a divine relationship by which he leads those in his care out of the common sheepfold of delusion to freedom in the Elysian pastures of God consciousness। परमाहंसा योगानंदा। तो ये उनका एक कोट है कि सिर्फ एक सच्चा गुरु ही होता है जो भगवान से उनको पावर मिली होती है कि वो अपने डिसाइपल्स का एक डिवाइन रिलेशनशिप बनाते हैं बाय विच, और जो उनसे वो एक रिलेशनशिप एक शिष्य और गुरु का होता है। और वो जब वो उसके अंदर वो जो प्यार वो केयर होती है, मैं इसको बहुत डीपली नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि उन्होंने क्या लिखा, पर इसको मैं समझने की ज़रूर कोशिश करूंगी संगत जी। बट मुझे इतनी बात समझ में आई कि भगवान जब आपकी लाइफ में एक सच्चे गुरु को भेजता है, वो उनका और अपने शिष्य का एक बहुत डिवाइन रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक ट्रू गुरु अपनी संगत को रब से जोड़ता है, उसके अंदर की कॉन्शियसनेस को जगाता है। वो कोई भी काम करने से पहले 100 बारी सोचता है, उसको बंधनों से मुक्त कराता है और उसको अपने आप से मिलाता है, जो एक सच्चा गुरु होता है, और उसकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता है। सो बहुत ब्लेस्ड है जिनकी लाइफ में ट्रू गुरु है, और वो जो रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का, वो सबसे प्योर रिश्ता है संगत जी। शुक्राना गुरु जी। तो ये आज का ये चैप्टर था। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। एंड आज के मैं लेट आने के लिए मैं सबसे सच्चे दिल से, बस दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आज बहुत लेट आई। ये पता नहीं गुरुजी, मेरे गुरुजी ने ना कल मुझे स्पेसिफिकली रिमाइंड कराया था, मेरी नीस आई थी, तो उसने ना, वो छोटी सी है, वो आई और मेरे को कहती, यहाँ पे रात को हम लेट घर पहुंचे थे, तो मुझे कहती आए कि मासी बुक पढ़ते हैं। उसने मुझे ना रिमाइंड कराया स्पेशली बुक पढ़ते हैं। तो मैंने बोला हाँ पढ़ते हैं, पर मैं बहुत टायर्ड थी। मैंने बोला अभी अंदर चलो, बाद में पढ़ेंगे हम बुक। और मेरे माइंड से ना स्किप हो गया, मैं बहुत टायर्ड थी, मैं सो गई। और मैं सोच रही हूँ कि उसने मुझे स्पेसिफिकली रिमाइंड किया कि बुक पढ़नी है, एंड वो रिमाइंडर उसने नहीं मुझे दिया था। वो तो अभी 3 साल की होने वाली है, पर वो उसको कहाँ से पता चला कि बुक पढ़नी है। और मैं सुबह में सोची, जब मैं अभी थोड़ी देर आने से पहले, तब मेरे को लगा ओ गुरुजी मुझे कल रिमाइंड करा रहे थे कि बुक पढ़नी है, एंड मैं आज लेट हो जाऊंगी, बट मुझे आना था। सो सॉरी गुरुजी, मैं कल से टाइम से आऊंगी और हम टाइम से अपना बुक पढ़ेंगे। बट थैंक यू आप सभी प्यारी संगत का, जिन्होंने इतने प्यार से ये सत्संग सुना है। गुरुजी महाराज आप सबको खूब सारा ब्लेस करें, एंड हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आज के दिन के लिए कि आपको बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार कराया। सो जय गुरुजी, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, एंड डेफिनेटली मैं कल टाइम से पहुंचूंगी। जय गुरुजी। भूल चूक माफ़, बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी आपकी हर वक्त रक्षा करते हैं, उनके वेज बहुत अलग हैं, वो किसी ना किसी को ज़रिया बना देंगे आपकी लाइफ में। एंजल कोई आ जाएगा आपको वो उस मोमेंट में आपकी हेल्प करने के लिए, जब आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। गुरुजी का वेज बहुत अलग है, पर वो अपनी संगत की बहुत रक्षा करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं उनको, हर ईवल चीज़ से गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं और उनको ब्लेस करते हैं।
सो जस्ट मेक डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी के साथ बातें करो, गुरुजी को अपने दिल की बातें सुनाओ। वैसे तो बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो सब कुछ जानते हैं, बट अपना जब आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ बात करते हो, अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करते हो, उनको भी अच्छा लगता है। आपको तो अच्छा लगेगा ही, पर उनको भी बहुत अच्छा लगता है। सो जस्ट उनके साथ बैठें, बातें करें और बहुत सारा प्यार। जय गुरुजी। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। जय गुरुजी।